एक तू ही सहारा रब्बा वे। अहमद, अहमद, आज तुम नाश्ते पर नहीं आए। मेरा ख्याल था कि तुम घर पे ही नहीं हो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात भर सोया नहीं था, नींद नहीं आई। आई नो तुम्हारी नींद किसने उड़ा रखी है। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती उसके पीछे खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? वो तुम्हारी इमारत की चकाचौंध से मुतासिर होकर आ गई थी, और जैसे तुम जेल चले गए उसे सोचा होगा क्या पता तुम आओ ना आओ। ऐसी लड़कियां मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया करती। चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब जान छुड़ाओ उससे। मामा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मनाओ दिल को। तुम दिल के हाथों पहले भी नुकसान उठा चुके हो। ठीक कह रही हैं आप। अगर वो नहीं चाहती रहना मेरे साथ तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार उससे बात तो कर लूं। पागल हो गए हो तुम? उसने बात करने की गुंजाइश छोड़ी कहां है? देखो अमर, जिंदगी को रोको मत। हम पहले भी बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। कोई और सदमा बर्दाश्त करने की सकत नहीं है हमें। जो जाना चाह रही है ना उसे जाने दो। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना। मर्द हो, मर्द बनो। ये क्या औलिया बना रखा है तुमने? जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है उसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या गया है तुम्हें? तुम हैरान नहीं हुए? अब ये बताओ कि करना क्या है। तुम बताओ। अब मैं क्या कहूं, पहले ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। मेरे फैसले की अब क्या अहमियत है? फैसला तो उसने कर लिया है। तो फिर छोड़ दो। 3 पेशियों के बाद अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। तो उसे डिवोर्स हो जाएगी? जी। तो तुम्हें उसका फैसला मंजूर है? यार नजम, मैं उसे जबरदस्ती तलाक से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, रिश्ते किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते, खास तौर पर मियाँ बीवी का। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात हो जाए, ताकि अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला कुछ और है। क्या मतलब? कैसा मामला? अहमद यार, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है, तो सुनो यार, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। नजम, ये तुम क्या कह रहे हो? यार, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा था। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक लम्हे के लिए मैं तो हैरान ही हो गया था। नहीं नजम, कोई और होगी यार। रिजेम्बलेंस नाम की चीज भी तो होती है, और वैसे भी तुमने ताबीर को एक ही बार देखा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हो सकता है कि वही हो जिसकी वजह से ताबीर मुझसे तलाक मांग रही है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे। जब तुमने कैसे भूल जाऊं यार, सब यही कहते हैं। भूलना इतना आसान होता ना तो लोग इश्क में बर्बाद ही क्यों होते। मैंने जिंदगी से बढ़कर चाहा उसे, उसकी खातिर अपनी माँ की नाराजगी मोल ली, उसे अपना बनाया, ज़ारा की फैमिली से अपना रिश्ता खराब किया। वो मेरी सांसों में है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल निशान है। मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ उसको मना कर ले आओ। उसकी हर अच्छाई, हर बुराई समेत उसे कबूल करो। इश्क में तो ऐसे ही होता है। महबूब को तो कबूल करना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया या संवारा नहीं जा सकता।
लेकिन वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने तो मेरी मौत का फैसला सुना दिया है। कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। लड़कियों के हाथ में जिंदगी और मौत के फैसले मत दो। नंचन तुम देखना, उससे अपनी गलती का एहसास होगा। वो खुद चल कर आएगी मेरे पास। मेरे जज्बों में, मेरे एहसासात में कोई खोट नहीं था। मेरे सच की ताकत उसे मेरे पास लेकर आएगी। अहमद, अहमद! मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब फैसला कुल मोड़ पर आ चुकी है तो सुनो यार, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तुमने तो राब्ता ही नहीं किया। शादियां तो सभी की होती हैं। बस हम लोग शादी के बाद बाहर चले गए, हनीमून ख़त्म ही नहीं हो रहा था। खैर तुम सुनाओ, कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड? क्या सुनाऊं? क्या मतलब, कोई इशू है क्या? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? लव उनका था, मैरिज मेरी थी। मैंने तो शादी से पहले उन्हें देखा भी नहीं था। सभी यही कहती हैं। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती। वैसे देखने की ज़रूरत भी क्या थी, अच्छे खासे अमीर तो हैं। लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सास ससुर? ससुर तो नहीं है इस दुनिया में, मैं सास की बात कर रही हूँ। वो तो अपनी किसी भांजी से शादी करवाना चाहती थी। अहमद की जिद की वजह से मेरी किस्मत फूट गई। ऐसे मत कहो, शादी को सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। फिर बच्चे हो जाते हैं और बस फिर चल सो चल। बस अब क्या बताऊँ, छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? बता दूंगी, पहले मुझे तुम्हारी खातिर तवाज़ो तो करने दो। तफसील पहले, खातिर तवाज़ो बाद में। बताओ। मैंने कहा था ना आपसे, वो नहीं आएगी। कम ऑन, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। सदमे की हालत में है वो, और तुम्ही ने उसे इस हालत से निकालना है। मैं गया था उसके पास उसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो जैसे भरी हुई बैठी हो। आप एक काम करें, उसे अपना फैसला खुद लेने दें। कौन सा फैसला? मेरी रिहाई का। अगर वो नहीं चाहती थी भाई, तो इतनी तो वो परेशान थी तुम्हारी वजह से, उतनी तो तुम्हारी बीवी नहीं थी। और वो होती भी क्यों, अभी अभी तो वो आई थी। उसकी तो ना तुमसे अंडरस्टैंडिंग हुई और ना इस घर से। चलो, अब तो तुमने उसका किस्सा ही तमाम कर दिया। जी, क्या मतलब? भाई, कुछ दिनों में तलाक का फैसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए यूरोप घुमाओ, तुम्हें चेंज की बहुत ज़रूरत है। ठीक कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जी, प्लान करता हूँ। मेरा दोस्त कासिम मुझे अक्सर वहाँ बुलाता रहता है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन उसी के पास जाऊँ। कासिम, वो तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड? जी। तो अच्छी बात है, जल्दी से बनाओ प्रोग्राम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करवा दूँ। अच्छा चलो, हम लोग तो लंच करें। चले, मैं आता हूँ। आई विल वेट फॉर यू। मुझे लगता है कि आप ही का मामला बहुत लंबा चलेगा। वो कैसे? आप ही जिद लगा के बैठ गई हैं कि जब तक अहमद भाई उन्हें फोन नहीं करेंगे वो घर नहीं जाएंगी। और उधर अहमद भाई हैं, उन्होंने तो आप ही को एक फोन तक नहीं किया। ये तो अजीब बात है। तुम्हारी आपी को चाहिए वो अपने हस्बैंड को खुद कॉल करे। लेकिन वो नहीं कर रही है ना। तो फिर ये मामला घर के किसी बड़े के हवाले कर देना चाहिए। अम्मी ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ताबीर आपी ने मना कर दिया। ये तो कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस तो हमेशा ही रहे, कब नहीं रहे हमारी लाइफ में। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो खुद हैरानी हुई थी ये खबर सुनकर। लेकिन अहमद की क्या मर्जी है?
वो भी तैयार हो गया तलाक देने के लिए। अब तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुदरत के कामों पे हैरान हो रही हूँ। लेकिन अब अगर रुबाब ने तुमसे शादी के लिए जोर दिया ना तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। क्यों? वो मेरी बेटी के शौहर का कातिल है और सारा भी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन की शादी उसके शौहर के कातिल से हो जाए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये पूरा हद पहुँचता है कि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ गई थी। अम्मी आपको मुझ पर यकीन नहीं है? लड़कियों पर अंधा एतमाद नहीं किया जाता। एतमाद जैसा भी हो, होता है या नहीं होता। मैंने नुज़हत से बात की, वह अमर को बुला के पूछेगी कि असल मामला क्या है। क्यों किया आपने ऐसा? वो ये नहीं समझेंगे कि 4 दिन भी आप मुझे नहीं रख सकी। बहुत समझने लगी हैं। बिहारी बेटी बोझ ही होती है, कोई समझे या ना समझे। पता था मुझे, इसलिए एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। बुला लेंगे 2 दिन में मुझे। वो क्या ताबीर, तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे मशवरे के बगैर ही कर लिया? ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। शादी से पहले भी तो जॉब करती थी, तो अब क्यों नहीं अम्मी? तब की बात और थी, अब तुम घर से बाहर अपने शौहर की रजामंदी के बगैर नहीं निकल सकती। कौन सा शौहर अम्मी? उसने जेल से आके मुझे एक फोन भी नहीं किया। हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो। चलो मुझसे नाराजगी थी, आपको कर लेता। पता नहीं हकीकत क्या है, अब ये तो नुज़हत ही बताएगी। अम्मी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया नुज़हत आंटी को ये सब कुछ बता के। पहले ही तुम्हारी बात मानकर मैं पछता रही हूँ। मुझे तो फौरन जाना चाहिए था वहाँ। अमर के तो पछता तो मैं रही हूँ अम्मी, आपकी बात मानकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरे सामने बात भी नहीं करती थी, ये सख्ती कैसे आ गई तुम्हारे लहजे में? गलत करती थी ना अम्मी, पहले ही अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए थी आपसे। स्टैंड लेना चाहिए था खुद के लिए। मेरे मरने के बाद अपनी सारी मर्जियां पूरी कर लेना। मेरे जीते जी मैं हर बुरी बात पर तुम्हें टोकूंगी, ये मेरा फर्ज है। अम्मी